अर्जुन, पैसे के बिना प्यार से पेट नहीं भरता। मैं अमेरिका जा रही हूँ ऐसे आदमी के पास जो मुझे रानी बना के रखेगा। रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अमेरिका चली गई थी ना? नमस्कार दोस्तों। कहते हैं वक्त से बड़ा बादशाह और कोई नहीं होता। वक्त कब किसको राजा से रंक बना दे और कब किसको सड़क की धूल से उठाकर महलों में बिठा दे, यह कोई नहीं जानता। आज की यह कहानी इसी वक्त के खेल और किस्मत की मार पर आधारित है। यह कहानी मध्य प्रदेश के दिल यानी इंदौर शहर की है। यह घटना अभी हाल ही में मई 2024 की है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप यह वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा परिवार कहां कहां तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह दिल को छू लेने वाली कहानी। मई का महीना था और इंदौर में सूरज आग उगल रहा था। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। आसमान से बरसती आग ने सड़कों को तवे जैसा गर्म कर दिया था। लू के थपेड़े चल रहे थे और इंसान तो क्या, जानवर भी छांव तलाश रहे थे। इंदौर के सबसे पॉश इलाके विजयनगर चौराहे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ था। सिग्नल रेड था और गर्मी की वजह से लोग बेहाल हो रहे थे। इसी भीड़ भाड़ के बीच एक सफेद रंग की चमचमाती ऑडी कार खड़ी थी। इस कार की चमक बता रही थी कि इसका मालिक शहर का कोई बहुत बड़ा रईस है। कार के अंदर का माहौल बाहर की चिलचिलाती गर्मी से बिल्कुल अलग था। अंदर एसी पूरी ताकत से चल रहा था और हल्का संगीत बज रहा था। पिछली सीट पर बैठे थे अर्जुन रायचंद। अर्जुन उम्र 32 साल, इंदौर के मशहूर डायमंड मर्चेंट हीरे के व्यापारी। अर्जुन की गिनती शहर के उन गिने चुने लोगों में होती थी जिनके एक इशारे पर काम हो जाते थे। सूट बूट में तैयार अर्जुन अपनी एक मीटिंग के लिए निकल रहे थे। वह अपने आईपैड में कुछ देख रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी काफी देर से एक ही जगह खड़ी है। अर्जुन ने अपने ड्राइवर काका से पूछा, काक, सिग्नल हरा नहीं हुआ क्या? इतनी देर क्यों लग रही है? काका, जो पसीने से भीगे रुमाल से अपना माथा पोंछ रहे थे, बोले, साहब, आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है शायद, इसीलिए पुलिस ने रास्ता रोका है। अभी 10-15 मिनट और लग सकते हैं। अर्जुन ने अपनी कलाई घड़ी देखी और झुंझलाते हुए गाड़ी के काले शीशे से बाहर देखा। बाहर का नजारा देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। इतनी भीषण गर्मी में जहां लोग एसी से बाहर निकलने में भी डरते हैं, वहां फुटपाथ पर कुछ गरीब लोग बैठे थे। सड़क किनारे लगे एक सूखे हुए पेड़ के नीचे जहां नाममात्र की छांव थी, वहां एक औरत बैठी थी। उस औरत की हालत देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान को रोना आ जाए। उसके कपड़े धूल और मिट्टी से सने हुए थे। उसने अपना सिर अपने घुटनों में छिपा रखा था, शायद धूप से बचने के लिए। उसके पास पीने के लिए पानी तक नहीं था और उसके होंठ प्यास से सूख कर पपड़ी बन चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस औरत ने अपनी गोद में एक मैले कुचैले कपड़े का पोटला कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई मां अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया से बचा रही हो। अर्जुन का दिल पसीज गया। वह दौलत वाला जरूर था, लेकिन दिल का अमीर था। उसने तुरंत अपनी सीट के पास रखी ठंडे पानी की बोतल उठाई। उसने काका से कहा, काका, गाड़ी का लॉक खोलो, मैं उस औरत को पानी देकर आता हूं, धूप में वह बेहोश हो जाएगी। काका ने रोका, साहब, आप बाहर मत जाइए, लू लग जाएगी, मैं दे आता हूं। लेकिन अर्जुन ने बात नहीं मानी। उसने कहा, नहीं, मुझे जाने दो। अर्जुन गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाहर निकलते ही गर्म हवा का एक तेज थपेड़ा उसके चेहरे पर लगा। दोपहर की धूप आंखों में चुभ रही थी। अर्जुन अपनी ब्रांडेड सनग्लासेस ठीक करते हुए उस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे ही अर्जुन उस औरत के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वह औरत बेसुध सी बैठी थी। अर्जुन ने झुककर अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, सुनिए, ओ अम्मा, यह पानी पी लीजिए, धूप बहुत तेज है, बीमार पड़ जाओगी। उस औरत के शरीर में एक सिहरण हुई। उसने कांपते हाथों से अपना सिर उठाया। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे ही उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया,
और अर्जुन ने उसकी शक्ल देखी। अर्जुन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर तपती सड़क पर गिर गई। अर्जुन की सांसें अटक गईं। वह चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे, गालों पर गंदगी। लेकिन यह चेहरा अर्जुन के लिए अनजान नहीं था। यह रिया थी, वही रिया जिससे अर्जुन 4 साल पहले पागलों की तरह प्यार करता था। वही रिया जिसने अर्जुन के प्यार का मजाक उड़ाया था। वही रिया जिसने शादी के मंडप में अर्जुन को छोड़ दिया था और कहा था, अर्जुन, पैसे के बिना प्यार से पेट नहीं भरता। मैं अमेरिका जा रही हूं, एक ऐसे आदमी के पास जो मुझे रानी बनाकर रखेगा। तुम अपनी ये मिडिल क्लास जिंदगी अपने पास रखो। और आज वही रानी बनने का सपना देखने वाली रिया इंदौर की सड़क पर भिखारी बनकर बैठी थी। रिया ने अपनी धुंधली नजरों से अर्जुन को देखा। पहले तो उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि धूप बहुत तेज थी, लेकिन जब अर्जुन ने अपना चश्मा हटाया तो रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। शर्म, पछतावा और अपमान सब एक साथ उसके चेहरे पर आ गए। वह हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से गिर पड़ी। वह अपना चेहरा अपने पल्लू से छिपाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। अर्जुन, तुम जाओ यहां से, प्लीज जाओ। अर्जुन वही बुत बनकर खड़ा रहा। जिस लड़की के घमंड के आगे आसमान भी झुकता था, आज वह जमीन पर रेंग रही थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और भारी आवाज में पूछा, रिया, यह तुम हो? तुम्हारी यह हालत किसने की? तुम तो अमेरिका में थी ना? तुम्हारे वो करोड़पति पति कहाँ है? रिया ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी उसकी गोद में रखा वो कपड़े का बंडल हिलने लगा। उसमें से एक बच्चे के रोने की कमजोर सी आवाज आई। अर्जुन चौंक गया। बच्चा। रिया ने जल्दी से उस बंडल को खोला। उसमें 1 साल भर का बच्चा था जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। रिया ने वही गिरी हुई पानी की बोतल उठाई, लेकिन वह खाली हो चुकी थी। रिया ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। तपती दोपहर में सड़क पर माथा टेकते हुए वह गिड़गिड़ाई, अर्जुन, मेरा मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, मुझे गालियां दे लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो। इसे धूप लग गई है, यह सुबह से भूखा है, इसके लिए थोड़ा सा दूध या पानी दे दो प्लीज अर्जुन, मेरा बच्चा मर जाएगा। एक मां की यह हालत देखकर अर्जुन का सारा पुराना गुस्सा पिघल गया। उसने देखा कि रिया के पैरों में चप्पल तक नहीं थी और उसके पैर सड़क की गर्मी से जल रहे थे। अर्जुन ने तुरंत रिया का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। उसने कड़े शब्दों में कहा, चुप करो रिया, बातें बाद में होंगी, पहले गाड़ी में बैठो। अर्जुन ने तुरंत रिया ने मना किया, नहीं अर्जुन, मैं गंदी हूं, तुम्हारी गाड़ी खराब हो जाएगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा बैठो, बच्चे की जान से बढ़कर गाड़ी नहीं है। अर्जुन ने रिया और उसके बच्चे को सहारा देकर अपनी ऑडी की पिछली सीट पर बिठाया। काका, जो यह सब देख रहे थे, उन्हें यह जरा भी रास नहीं आया। एक गंदी और बदबूदार भिखारी औरत को मालिक की इतनी महंगी और साफ गाड़ी में बैठते देख उन्होंने घृणा से अपना मुंह बनाया और नाक सिकोड़ी। वह अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहे थे, लेकिन अर्जुन के गुस्से के डर से कुछ बोल नहीं पाए। गाड़ी के अंदर की ठंडक ने रिया को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसका मन अभी भी तूफानों से घिरा हुआ था। गाड़ी के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। एसी की ठंडक भी उस तनाव को कम नहीं कर पा रही थी। रिया कोने में दुबकी बैठी थी, अपनी गोद में बच्चे को कसकर पकड़े हुए। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे, जो उसके गंदे गालों पर लकीरें बना रहे थे। ड्राइवर काका बार बार रियर व्यू मिरर से रिया को घूर रहे थे। उनकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी कि साहब ने इस कचरे को गाड़ी में क्यों बैठा लिया। अर्जुन ने काका से कहा, काका, गाड़ी सीधे मेरे होटल रॉयल एम्पायर ले लो और फोन करके मैनेजर को बोलो कि मेरा प्राइवेट स्वीट तैयार रखे और डॉक्टर को भी बुला ले। काका ने अनमने मन से जी साहब कहा और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी ही देर में गाड़ी होटल के पोर्च में रुकी। जैसे ही अर्जुन रिया को लेकर गाड़ी से उतरा, होटल का स्टाफ हैरान रह गया। 5 स्टार होटल के सूट बूट पहने गार्ड्स ने रिया को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी नजर में वह सिर्फ एक भिखारी थी। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, सर, यह औरत अंदर नहीं जा सकती, गेस्ट्स को परेशानी होगी।
अर्जुन की आंखों में गुस्सा तैर गया। उसने गार्ड को ऐसी नजर से देखा कि वह वहीं सहम गया। अर्जुन ने कड़े शब्दों में कहा, यह मेरी मेहमान है। अगर किसी ने इसे रोकने की कोशिश की तो आज उसकी नौकरी का आखिरी दिन होगा। हटो सामने से। अर्जुन रिया को लेकर सीधे अपने प्राइवेट स्वीट में गया। वहां उसने सबसे पहले रिया और उसके बच्चे के लिए खाना और गर्म दूध मंगवाया। जैसे ही खाना सामने आया, रिया खाने पर टूट पड़ी। वह ऐसे खा रही थी जैसे उसने हफ्तों से अन्न का दाना न देखा हो। वह खुद खाने से पहले अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। यह दृश्य देखकर अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। वह सोच रहा था कि वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। जब रिया ने थोड़ा खाना खा लिया और बच्चे को सुला दिया, तब अर्जुन ने उसके पास कुर्सी खींची और बैठ गया। अर्जुन ने गंभीर आवाज में पूछा, अब बताओ रिया, मुझे सब सच जानना है। समीर तो बहुत अमीर था, उसका बिजनेस अमेरिका में फैला हुआ था। फिर यह नौबत कैसे आई? रिया ने पानी का एक घूंट भरा और रोते हुए अपनी आपबीती सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। रिया बोली, अर्जुन, मेरी बर्बादी की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराकर समीर की दौलत को चुना था। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैं अमेरिका जाकर रानी बनकर रहूंगी, लेकिन मैं गलत थी अर्जुन, बहुत गलत। रिया ने सिसकते हुए बताया, शादी के बाद जब मैं समीर के साथ अमेरिका पहुंची तो पहले 1 महीने सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद समीर का असली चेहरा सामने आया। वह इंसान नहीं, जानवर था। वह शराब पीकर रोज रात को मुझे मारता था। मुझे पता चला कि उसका बिजनेस तो बस एक दिखावा था। असल में वह जुए और सट्टेबाजी के धंधे में डूबा हुआ था। रिया की आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने अपनी साड़ी की आस्तीन ऊपर की। उसकी कलाई पर सिगरेट से जलाए जाने के पुराने निशान थे। अर्जुन यह देखकर सिहर उठा। रिया आगे बोली, समीर ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया था और मुझे घर में कैद कर दिया था। मैं अपने घर अपने माँ पापा से बात तक नहीं कर सकती थी। मैं वहां एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। मैं रोज भगवान से मौत मांगती थी, लेकिन मौत भी नहीं आई। फिर रिया ने एक गहरी सांस ली और कहा, फिर एक रात पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। समीर को फ्रॉड और गैरकानूनी धंधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ सीज जब्त कर लिया गया। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी। पुलिस ने मुझे डिपोर्ट कर दिया और भारत वापस भेज दिया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे माँ पापा तो थे। यह सवाल सुनते ही रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सिर पीटते हुए कहा, यही तो मेरी सजा है अर्जुन। जब मैं भारत लौटी और अपने घर पहुंची तो पता चला कि मेरे अमेरिका जाने के 6 महीने बाद ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था और वो चल बसे थे। माँ भी सदमे में बीमार रहने लगी थी और कुछ दिन बाद वो भी चली गई। रिया ने रोते हुए कहा, मेरे घर पर अब मेरे भाई और भाभी का कब्जा था। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंची तो मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे सहारा देगा, लेकिन रिया की आवाज भर्रा गई। मेरे सगे भाई ने दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। भाभी ने कहा कि जिस लड़की ने दौलत के लिए अपने माँ बाप को भूलने में देर नहीं की, जिसने अपनी मर्जी से शादी की, उसका हमारे घर में कोई काम नहीं। तू हमारे लिए मर चुकी है। उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अकेली थी अर्जुन। पेट में यह बच्चा था। मेरे पास कोई छत नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। मैंने अपनी पुरानी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन मेरी हालत देखकर सबने मुंह फेर लिया। कोई भी एक आवारा और बदचलन औरत को पनाह नहीं देना चाहता था। मजबूरी में मुझे सड़क पर आना पड़ा। पिछले 6 महीने से मैं इंदौर की इन सड़कों पर भीख मांग रही हूं। मंदिरों के बाहर, बस स्टॉप पर, जहां जगह मिलती है सो जाती हूं। कई बार तो लोगों ने मुझे गंदी नीयत से भी देखा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए लड़ती रही। आज जब धूप में मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा था तो मेरी हिम्मत जवाब दी गई थी। मुझे लगा आज हम दोनों मर जाएंगे। रिया ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए और अपना सिर उसके जूतों पर रख दिया। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरी करनी की सजा मिल गई है। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुमसे माफी के लायक भी नहीं हूं। बस मेरे बच्चे पर दया करो। इसे अनाथ आश्रम में भिजवा दो। मैं नहीं चाहती कि यह भी मेरे साथ सड़क पर मरे। कमरे में सिर्फ रिया के रोने की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन का दिल भारी हो गया था।
जिस लड़की को उसने टूटकर चाहा था, आज उसका यह हाल उसकी बद्दुआओं का असर था या किस्मत का खेल, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अर्जुन खड़ा हुआ। उसने रिया को कंधों से पकड़कर उठाया। अर्जुन ने कहा, रिया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूं जो किसी की मजबूरी का ताशा देखे। तुम मेरी मेहमान हो। लेकिन अर्जुन के सामने अब एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वह रिया को कहां रखेगा? अगर वह उसे अपने घर ले जाता है तो उसकी मां क्या कहेगी? अर्जुन की मां सावित्री देवी एक बहुत ही उसूलों वाली और सख्त महिला थी। उन्हें आज भी याद था कि रिया ने उनके बेटे का दिल कैसे तोड़ा था। पूरे समाज में अर्जुन की बदनामी हुई थी। सावित्री देवी ने कसम खाई थी कि वह उस लड़की का चेहरा भी कभी नहीं देखेंगी। अब अगर अर्जुन रिया को लेकर घर जाता है तो क्या उसकी मां उसे स्वीकार करेंगी, या फिर अर्जुन को अपनी मां और अपनी इंसानियत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा? अर्जुन ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। वह जानता था कि आगे राह आसान नहीं है, लेकिन एक बेबस मां और उसके बच्चे को सड़क पर छोड़ना उसे गवारा नहीं था। उसने होटल से रिया को कुछ साफ कपड़े दिलवाए और उसे लेकर अपनी गाड़ी में बैठा। गाड़ी अब अर्जुन के आलीशान बंगले रायचंद विला की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, अर्जुन के माथे पर पसीना और रिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रिया को वह दिन याद आ रहा था जब उसने इसी घर की चौखट पर अर्जुन की मां का अपमान किया था। शाम के 5 बज चुके थे। गाड़ी बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई। अर्जुन की मां सावित्री देवी पूजा की थाली लेकर तुलसी के पौधे के पास खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही अर्जुन की गाड़ी देखी, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन जब गाड़ी का दरवाजा खुला और अर्जुन के साथ एक कमजोर सहमी हुई औरत गोद में बच्चा लिए बाहर निकली, तो सावित्री देवी की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अपनी चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा। जैसे ही उन्होंने रिया को पहचाना, उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर जमीन पर गिर गई। खनक की आवाज पूरे आंगन में गूंज गई। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज कदमों से आगे बढ़ी और चिल्लाई, अर्जुन, इस औरत को यहां क्यों लाए हो? क्या तुम्हें याद नहीं इसने हमारे साथ क्या किया था? इसने भरी महफिल में तुम्हारी और मेरी इज्जत उछाली थी। निकालो इसे मेरे घर से। रिया कांपने लगी। वह वहीं जमीन पर मां के कदमों में गिर पड़ी। उसने अपने बच्चे को एक हाथ से सीने से लगाया और दूसरे हाथ से सावित्री देवी के पैर पकड़ लिए। रिया रोते हुए बोली, मां जी, मुझे मत अपनाओ, मुझे मार डालो। मैं इसी लायक हूं। मैंने पैसे के घमंड में अंधा होकर बहुत पाप किए हैं, लेकिन इस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं है मां जी। इसे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूंगी, झूठे बर्तन धो लूंगी, अस्तबल साफ कर लूंगी, बस मेरे बच्चे को छत दे दो। सावित्री देवी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। वह गुस्से में बोली, पापिन, आज तुझे मां की याद आ रही है? जब तू अमेरिका जा रही थी तब तो तूने कहा था कि हम जैसे लोग तेरी हैसियत के नहीं हैं। आज तू अपनी उसी हैसियत पर वापस आ गई। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। अर्जुन अपनी मां के स्वभाव को जानता था। वह बीच में आया और बोला, मां, यह वक्त गुस्से का नहीं है। देखो इसकी हालत। वक्त ने इसे इसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दी है। अगर आज हम इसे यहां से भगा देंगे तो हम में और उन निर्दयी लोगों में क्या फर्क रह जाएगा जिन्होंने इसे सड़क पर फेंका? आप ही तो कहती हो कि शरण में आए दुश्मन को भी पानी पिलाना हमारा धर्म है। सावित्री देवी चुप हो गई। उनकी नजर रिया की गोद में रोते हुए बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा भूख से बिलख रहा था। एक मां का दिल आखिर कब तक पत्थर बना रह सकता था? उस नन्हे से बच्चे की किलकारी ने सावित्री देवी के गुस्से की दीवार में दरार डाल दी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और झुककर रिया के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने भारी आवाज में कहा, उठ रिया। रिया डरते डरते उठी। उसे लगा अब उसे धक्का दिया जाएगा, लेकिन सावित्री देवी ने अपने पल्लू से रिया का गंदा चेहरा पोंछा और कहा, मैं तुझे माफ नहीं कर रही हूं, क्योंकि जो तूने किया वह माफी के लायक नहीं है। लेकिन मैं एक नानी होकर इस बच्चे को सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भगवान ने तुझे जिंदा रखा ताकि तू देख सके कि पैसा नहीं, इंसानियत बड़ी होती है। सावित्री देवी ने नौकरों को आवाज लगाई, रामू, काका, सामान अंदर ले जाओ, और बहू,
मतलब रिया के लिए गेस्ट रूम खोल दो, इसे गर्म खाना दो। रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह फिर से मां के पैरों में गिरना चाहती थी, लेकिन सावित्री देवी ने उसे रोक लिया और गले लगा लिया। उस दिन उस आलीशान बंगले में सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि इंसानियत की भी जीत हुई थी। 6 महीने बाद आज रिया बदल चुकी है। वह अब लाचार नहीं है। अर्जुन ने उसे अपने ऑफिस में नौकरी दी ताकि वह अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चे को पाल सके। रिया ने अपनी पुरानी जिंदगी और घमंड को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब वह हर रविवार उसी चौराहे पर जाती है और गरीबों को अपने हाथों से खाना बांटती है। उसे समझ आ गया है कि असली खुशी देने में है, छीनने में नहीं। अर्जुन और रिया ने शादी नहीं की क्योंकि रिश्ते जबरदस्ती नहीं जुड़ते, लेकिन उनके बीच अब एक ऐसा रिश्ता है जो नाम का मोहताज नहीं, वह है सम्मान और मानवता का रिश्ता। कभी भी अपने वक्त, खूबसूरती या पैसे पर घमंड मत करो। वक्त का पहिया जब घूमता है तो अर्श आसमान वाले को भी फर्श जमीन पर ला देता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या अर्जुन ने रिया की मदद करके सही किया? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।